हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश सिंह आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है, मैं आपको लखनऊ में रियल एस्टेट से संबंधित जानकारी देता हूं। और आज आपने हमारे थंबनेल को देखकर अगर वीडियो को क्लिक किया है तो आप एकदम हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पूरी मैं हेल्प करूंगा। अगर आप इस लखनऊ के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या अन्य जगह भी कहीं कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, तो हमारी 3-4 बातें अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी आपको कोई भविष्य में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दोस्तों, आज के दौर में हम सभी लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी के रेट हमेशा ग्रो हो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि लोग सोच समझकर लगा हो पैसा, वो पैसा फिर सोने जैसा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। मित्र, आप लखनऊ के अंतर्गत कहीं प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं और आपको सही जगह पे प्लॉट मिल भी रहा है। अब होता क्या है, अमूमन हम असमंजस के वश या सही जानकारी ना होने के कारण हम सही प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर पाते हैं। प्रॉपर्टी भी पसंद होती है, पैसा भी मेरे पास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक असमंजस होता है हमारे बीच में, हम जिसकी वजह से अच्छी प्रॉपर्टी को भी छोड़ देते हैं। दोस्त, आप जानकारी रखिए पूरी चीज की और उसके बाद निवेश करिए। नो डाउट आपको लाभ ही होगा। बात कर लेते हैं आज लखनऊ के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है जो लखनऊ, इसके आसपास कई ऐसी जगहें हैं जहां पे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को कई गुना तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्त, आपने सही सुना। लेकिन क्या होता है, कभी कभी की जानकारी नहीं होती है तो हम कदम अपना आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। दोस्त, जैसे बात करें, इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ के चारों तरफ किनारे किनारे आउटर रिंग रोड बना हुआ है। दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये आउटर रिंग रोड आप लखनऊ में बाहर से कहीं से आते हैं, किसी भी जिले से आते हैं, तो इस आउटर रिंग रोड को क्रॉस करने के बाद ही आप लखनऊ के क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे। जैसे कि आप चाहे मोहान हाईवे से आ रहे हो तब भी आपको आउटर रिंग रोड क्रॉस करके लखनऊ के अंदर आना है। आप कानपुर हाईवे से आ रहे हैं तब भी आउटर रिंग रोड को क्रॉस करके लखनऊ के अंदर आना है। आप बिजनौर रोड से आ रहे हैं तब भी आउटर रिंग रोड क्रॉस करके लखनऊ के अंदर आना है। इसी तरीके से रायबरेली रोड से हैं, आप सुल्तानपुर रोड से हैं, फैजाबाद रोड से हैं, कुर्सी रोड से हैं, सीतापुर रोड से हैं, हरदोई रोड से हैं। एनीवे किसी भी हाईवे से आप लखनऊ में प्रवेश करते हैं तो आपको आउटर रिंग रोड क्रॉस करना ही पड़ेगा। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि ये आउटर रिंग रोड इसीलिए इसको कहा गया है कि ये एक तो लखनऊ के आउटर में बना हुआ है, दूसरा रिंग नाम इसका इसलिए दिया गया कि ये लखनऊ को चारों तरफ से गोल करके घुमाए हुए है, इस वजह से इसका नाम है आउटर रिंग रोड। अब असमंजस क्या है मैं आपको बता दूं। असमंजस लोगों में ये फैला हुआ है कि इस आउटर रिंग रोड के किनारे जो प्रॉपर्टियां हैं उनको एलडीए एक्वायर करेगा। लेकिन मैं मित्र आपको बता दूं और आप लोगों से मैं प्रूफ भी मांगता हूं, फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है आज तक। ना तो एलडीए ने अपनी किसी ऑनलाइन पोर्टल पे कोई प्रूफ ऐसा अपलोड किया है कि वो इस आउटर रिंग रोड के किनारे 200 मीटर में या 500 मीटर में या 1 किलोमीटर में जमीन को अधिग्रहित करेगा। ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन एलडीए के अथराइज पर्सन से नहीं है, ऐसा कोई भी जियो अभी तक नहीं निकाला गया। ये केवल हम लोगों का आपसी भ्रम है। हम अगर 4 लोगों से बात करेंगे तो उसमें कोई बताएगा कि आउटर रिंग रोड से 200 मीटर अंदर और बाहर एलडीए जमीन एक्वायर करेगा। दूसरा बंदा वहीं पे बताएगा आपको कि
इस आउटर रिंग रोड के 500 मीटर बाहर और 500 मीटर अंदर एक्वायर करेगा। कोई 1 किलोमीटर बाहर, कोई 1 किलोमीटर अंदर एक्वायर करेगा। लेकिन दोस्त, एलडीए ने ऐसा कोई भी अभी जियो जारी नहीं किया है। और यहां पे प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हैं, हो सकता है आपने देखी भी हो किसी भी रोड पे, आउटर रिंग रोड के किनारे। मैं आपको बता दूं, इस आउटर रिंग रोड के किनारे अगर आप कहीं प्रॉपर्टी देख रहे हैं, देख रखी है, तो केवल इस असमंजस की वजह से आप प्रॉपर्टी को मत छोड़ना मित्र। चीजें क्लियर कर लेना। एलडीए ने जहां जहां जमीन एक्वायर करने के लिए बोला है, ज्यादातर उन गांवों की सूची आपको एलडीए के वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फिर भी जानकारी नहीं मिल रही है, तो आप जहां पे प्लॉट देख रहे हैं और आपको प्लॉट पसंद है आउटर रिंग रोड के किनारे और लेना भी चाह रहे हैं, केवल असमंजस के कारण आप प्लॉट नहीं ले रहे हैं, तो आप वहां के स्थानीय लेखपाल से भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, इस आउटर रिंग रोड के किनारे कहीं भी अगर आप सौदा करने जा रहे हैं, तो नो डाउट मैं गारंटी देता हूं आपको आने वाले 5 सालों में आपकी प्रॉपर्टी 2 गुने से ऊपर ग्रो कर जाएगी मित्र। ऐसा सौदा अगर आपको कहीं पे भी मिल रहा है आउटर रिंग रोड के किनारे, तो आप प्लीज उसको मिस ना करें। केवल कंफ्यूजन की वजह से अपनी कंफ्यूजन दूर कर लें। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप दाखिल खारिज प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है अगर आपको दाखिल खारिज मिल रही है। कोई कोई लोग आवासी जमीन को भी छोड़ देते हैं। मैं बता दूं आपको, अगर आपकी जमीन आवासी है मित्र, तब भी आप परचेज करिए। आपकी धारा 80 है, तब भी आप जमीन ले सकते हैं आउटर रिंग रोड के किनारे। दाखिल खारिज है, तब भी आप जमीन ले सकते हैं। केवल एक स्थिति बनती है आपको जमीन ना लेने की, वो ये है अगर आप सामान्य जाति के व्यक्ति हैं या ओबीसी के व्यक्ति हैं और जमीन एससी है, और एससी व्यक्ति ने ना तो परमिशन लिया है जमीन को बेचने का और ना तो धारा 80 कराई है, ना तो आवासी कराई है, उस जमीन को आप मत परचेज करिए। बाकी किसी तरीके की जमीन आपने देख रखी है और आपको लगता है कि आपके पास पैसा भी है, आप उस जमीन को खरीद भी सकते हैं, केवल असमंजस के कारण, सही जानकारी ना होने के कारण आप उस जमीन को छोड़ रहे हैं, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आने वाले आगे 4 से 5 सालों में आप बहुत पछताने वाले हैं। तो दोस्त, जागरूक बनिए, पूरी जानकारी लीजिए। और आउटर रिंग रोड के किनारे आपको अगर कहीं भी प्रॉपर्टी मिल रही, लखनऊ के किसी भी हाईवे से आप बिलोंग करते हो, कहीं से भी आते हो, अगर आउटर रिंग रोड के किनारे आपका सौदा बन रहा है, तो उस सौदे को आप बिल्कुल भी असमंजस के कारण आप उसको कैंसिल मत करिए, आप परचेज करिए। आने वाले समय में आपका लाभ होगा। 5 साल में आपकी प्रॉपर्टी 2 गुना ग्रो कर जाएगी। रही बात एलडीए की, हम मान लेते हैं कि हो सकता है आपकी जमीन एलडीए एक्वायर भी कर ले, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आज तक एलडीए ने जो भी जमीनें एक्वायर की हैं लखनऊ के अंदर, तो क्या जबरदस्ती जमीनें ले ली हैं किसानों से? उनको मुआवजा नहीं दिया गया है? अरे भाई, जब आप दाखिल खारिज जमीन लेंगे, दाखिल खारिज प्लॉट लेंगे, कल वहां पे एलडीए एक्वायर भी करेगा, आपका नाम ऑनलाइन जब शो हो जाएगा तो आपको मुआवजा भी मिलेगा। और अगर आप दाखिल खारिज की जमीन लिए हैं तो शायद आपको 4 गुना मुआवजा मिले। लेकिन उसी जगह पे अगर आपने आवासी जमीन ले रखी है, धारा 80 वाली जमीन ले रखी है, तो मित्र यही मुआवजा 2 गुना जस्ट बढ़ जाता है आपका। आप इस भ्रम में ना रहिए कि आपकी जमीन को एलडीए खा जाएगा। एलडीए किसी से जबरदस्ती जमीन हड़पता नहीं है। अगर आप उसके एथराइज पर्सन हैं तो आपको मुआवजा भी मिलेगा। और जितने का आपने आज प्लाट खरीदा होगा, आपका 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने अगर एलडीए एक्वायर करता है, कभी भी एक्वायर करता है, तो उस सर्किल रेट का आपको मुआवजा मिल जाएगा। जो कि आपने पैसा दिया है जो बैनामे में, उससे कम से कम 2 से 3 गुने की राशि आपको इमीडिएट मिल जाएगी। बाकी रेट तो ग्रो होने ही होने हैं 5 साल में। और अगर कहीं भी हमारा ये वीडियो देखकर आपने कहीं भी किसी भी हाईवे के किनारे आउटर रोड के आसपास जमीन खरीदी और 5 साल के बाद आपका धन 2 से 3 गुना ग्रो करता है,
तो हमको बस आप मिठाई खिला दीजिएगा आके, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से हमें। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादातर वीडियो में बोलता नहीं हूँ किसी भाई से, लेकिन अगर इस तरीके की जानकारी और भी आप चाहते हैं भविष्य में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वालों को भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस असमंजस की कोई भी कड़ी समझ में नहीं आती है, एलडीए रिक्वायरमेंट को लेकर आउटर रिंग रोड के किनारे क्या होने वाला है, क्या है, अगर आप कहीं पे प्लाट परचेज कर रहे हैं तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए, मैं आपको अपनी तरफ से पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए, अपना प्यार भरा समय देने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।